अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं हूं मदर शफीक, आपका बिजनेस क्रिएटर। आज मैं आपको बिजनेस बॉय के बारे में बताऊंगा। बिजनेस बॉय के पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली बिजनेस बॉय ये टर्मिनोलॉजी मेरी इजाद की हुई है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम यंग स्टेज से, बल्कि मोस्ट यंग स्टेज से बच्चों को एक ग्रो अप एजुकेशन देना शुरू करें, जहां पर उनको आहिस्ता आहिस्ता टीच करें कि बिजनेस क्या होता है, कमर्शियलिज्म क्या होती है। तो इसके लिए पूरी की पूरी एक जनरेशन का माइंड सेटअप हमने बिल्ड करना है। इस आर्मी को हमने टीच करना है कि जब वो अपनी एज पर पहुंचे तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई। हर बंदा बिजनेसमैन के बारे में बात करता है, लेकिन बिजनेस बॉय के बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी जनरेशन हम क्रिएट करें, जिसमें 15 से 25 साल के बच्चों को बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हमें टीच करने चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के गोल को, टारगेट को समझ सकें, व्हाट दे हैव टू डू। और एवरी डे सिंगल पर्सन अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट भी करें। किस तरीके से देना है, किस तरीके से लेना है, पूरी जनरेशन की माइंड सेटअप की एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जो चेंज करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी यूरोप में यूरोप में बिजनेस सीखा है, यूरोप में बिजनेस किया है। इनका जितना भी सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है यूरोपियन कम्युनिटी का एक बिजनेस वे के अंदर, वो पूरे का पूरा कंसेप्ट हमने निचोड़ कर अब पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की मदद के साथ हम उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। पाकिस्तान इस टाइम एक इस दहाने पर खड़ा है कि वी आर वेरी लकी। हम पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 बल्कि टॉप 5 कंट्रीज में यूथ रखने वाले मोस्ट यंगेस्ट पीपल का कंट्री हैं। तो इसकी एक एडवांटेज है कि जो लोग कर चुके हैं हम उसको पकड़ के नए फॉर्मेट में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न तरीके के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पूरी की पूरी जनरेशन का एक इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ये बिजनेस बॉय है क्या? इट साउंड वेरी गुड, बड़ा मज़ा आ रहा है सुनते हुए कि बिजनेस बॉय। बिजनेस बॉय बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बिजनेस बॉय के लिए आपको अपना माइंड सेटअप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसकी बेसिक जो सी है एक दोबारा से रिनोवेशन करनी पड़ेगी। अपना स्ट्रक्चर जो है वो जो है नया सॉफ्टवेयर और नया हार्डवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो है जब आपको टीच किया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि अपना टाइम और अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से और कौन सी जगह पर आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ की डिमांड है, उस प्रोडक्ट को कहाँ से आपने सोर्सिंग करना है, कहाँ से जाके वो अच्छी सी अच्छी प्राइस में और जल्दी से जल्दी फास्ट वे के अंदर आपने अपनी वेयर हाउस में लेकर आना है। उस प्रोडक्ट को किस जगह के ऊपर आपने सेल करना है, कौन सा बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके पास ऑफर आएगा, किस तरीके के साथ एक नेटवर्किंग मार्केटिंग का जाल बिछाना है, कैसे अपने क्लाइंट के पास प्रोडक्ट फास्ट वे में आपने पहुंचानी है, आपने उससे पैसा किस तरीके से रिकवर करना है। ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर में है, जिसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर का तो इसी तरह ही है जिस तरह आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, बल्कि जिगजैग वाला रास्ता आ गया, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, लेकिन आपके माइंड में एवरी टाइम एक प्रॉब्लम के सैकड़ों सॉल्यूशन होने चाहिए। वो सॉल्यूशन जो आपको कभी भी यानी किसी भी सिचुएशन के अंदर घबराने ना दें, बल्कि लोग आपकी तरफ देख रहे हो कि भी हमारी सॉल्यूशन इसी बंदे के पास मिल सकती है। तो ये हार्डवेयर के और काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं जो कि आपको सीखने होंगे, आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो इसका मज़ीद आइंदा वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रॉपर एजुकेट करूँगा कि अपनी हार्डवेयर को किस तरीके से आपने रीइंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, अपना सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपने रीइंस्टॉल करना है। देखिए, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जो ये हमारा सॉफ्टवेयर माइंड है ना, ये कुछ ग्राम का है, लेकिन इसकी रीइंस्टॉलिंग और इसकी अपडेटिंग जो सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर होल बॉडी, यही हमें कमांड देता है। तो इसकी ग्रिप जो सी करनी है, इसकी रीइंस्टॉलिंग जो सी करनी है, रीप्रोग्रामिंग जो सी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है।
आपको अपने जो भी डिसीजन लेने हैं उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी। जो काम आप करने जा रहे हो उसके एडवांसली तौर के ऊपर आप बेनिफिट, नुकसान और प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके बैठे हो। आपको पता हो कि प्लान ए है और मेरा ये प्लान बी है। किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद वो आपने ओनरशिप लेनी है। कभी भी ब्लेमिंग वाली गेम के अंदर नहीं जाना कि उसने किया उसका कसूर है, ये आपका कसूर है, ये आपका ब्लेम है। आपने अपने माइंड सेटअप के ऊपर इस तरीके से मैच्योर कर लेना है कि दूसरों की सोल्यूशन आपके पास हो। तो ये सबसे काम जो सा मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल इंसान के लिए अपने आप ऊपर वर्किंग करनी है। किसी को बताना, किसी को दिखाना, किसी को करवाना, ये दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में बिजनेस बॉय से फिर बिजनेस मैन बनना चाहते हो, एक कॉर्पोरेट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके अपने माइंड सेटअप की वर्किंग बहुत जरूरी है। ये इसी तरह है जैसे डेली बेसिस के ऊपर मैं ऑक्सीजन से सांस लेता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अपनी रीइंस्टॉलिंग जो या सॉफ्टवेयर की वो किस तरीके से करनी है, वो कौन सी जगह पर करनी है, और इसके बाद में इसको किस तरीके से आपने डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई करना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ की इन द स्टार्टिंग बेसिक में ज़रूरत होगी, वो है आपकी बहादुरी, वो है आपकी करज। इसमें आपको सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको काफ़ी सारी मेंटोर गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि अपने अंदर से बहादुरी किस तरीके से निकालनी है, बहादुरी को इस्तेमाल किस तरीके के साथ करना है, अपनी इंटेलिजेंसी के साथ, जहानत के साथ। देखिए, स्पीड इज़ नथिंग एवरीथिंग। अगर आपके पास दुनिया के सबसे तेज़ तरीन कार है लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो आप कभी ना कभी उसके साथ एक्सीडेंट करेंगे। तो ये बहादुरी वो है जो आपको सारी कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर टोले से डिफरेंशिप देगी, जो आपको दिखाएगी कि आप उनसे मुख्तलिफ हो। आपको अपने आप को लोगों से थोड़ा सा मुनफरिद करना होगा। ये कहीं नहीं लिखा कि जो लोग कर रहे हैं वही आपने करना है, जो ट्रेंड चल रहा है वही आपने फॉलो करना है, जहां वो जा रहे हैं वही आपने जाना है, जहां वो खा रहे हैं वही आपने खाना है, वो जो पहन रहे हैं वही आपने पहनना है। तो करेज, बहादुरी वो है, आई एम नॉट डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, आई एम नॉट ईटिंग व्हाट दे आर ईटिंग, आई एम नॉट लाइक दैट। देखिए, आपको बिजनेस बॉय होने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव माइंड सेटअप क्या है? ये आपका वे ऑफ स्मार्टनेस है कि भाई आप किस तरीके से स्मार्ट बॉय हो। देखिए, आपकी पूरी जर्नी में जो आप करेंगे एज अ बिजनेस बॉय, वो चाहे लोकली तौर पर आप स्टार्ट करें, उसके बाद जंप करके आप रीजनल तौर पर आ जाओ, फिर रीजन से आप नेशनल लेवल पर प्ले करो और फिर इंटरनेशनल प्ले करो। अब इसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट्स और आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, मल्टीनेशनल और उनके ओनर, सीईओ, सीएमओ और मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ पड़ेगी। अब जब भी आप उनके साथ मीटिंग में बैठोगे तो फिर आपको उनकी मिजाज और तबीयत के लिहाज से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। उनकी हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशंस आपके पास होना चाहिए। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव माइंड सेटअप, कि कोई भी सिचुएशन आपको डिस्करेज ना करे। किसी भी सिचुएशन पर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव माइंड सेटअप के लिए भी हम आपको फुल फ्लज ट्रेनिंग देंगे। बिजनेस बॉय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑब्जेक्टिव माइंड सेटअप। इसके बाद क्या रह गया? तो इसके बाद माई सेल्फ, मेरी अपनी जात रह गई है। देखिए, दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेसमैन, मोटिवेटर, स्पीकर अगर आपको टीच करें लेकिन आप खुद से वो चीज़ सीखना नहीं चाहते, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो एवरीथिंग 1000, 2000 बल्कि लाख करोड़ को भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। तो हमारे माइंड सेटअप के अंदर ज़्यादा एक्सक्यूजेज होती हैं, बहाने होते हैं कि सर जी आज मेरी शादी सी में उत्थे चला गया, मैं बीमार हो गया, मेरी फोतगी हो गई। ये सारे एक्सक्यूजेज दुनिया के हमने पहले इजाद करके रखे होते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में ये मैं कार्ड खेल सकूं। देखो,
आप रियलाइज करोगे कि थोड़ा सा अगर अपने माइंड सेटअप के ऊपर आप वर्क करते हो, उसकी सोच सी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपको खुद ही को महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं, जो कल तक की डेट में आपको ताने देते थे, वही आपको अपना हाथ, अपनी लाइफ, अपने डिसीजन के पार्टनर बनाने शुरू करेंगे, बल्कि आप ही को कहेंगे भाई तू ही कर ला साढ़े वास्ते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप को वर्क करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो दुनिया आपके पास खुद ब खुद चलती आनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी पूरी जनरेशन, बल्कि हमारे पाकिस्तान की पूरी जनरेशन को एक बिजनेस बॉय का कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए। मेरे 3 साल के साल ईयर बाय ईयर जो टारगेट हैं वो पाकिस्तान में हमने अचीव करना है। तो वेलकम ऑन द बोर्ड। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप उस जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हो जो आप वंस टुमारो फील प्राउड करोगे। हाँ, हम इस कश्ती के शुरू के मुसाफिर हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जल्दी हम अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। मैं आपका मेज़बान मज़हर शफीक, थैंक यू वेरी मच।